अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफरा और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं सिर्फ यूनस हूँ। क्यों बस इतना दुखी क्यों? नहीं बस होस्ट सबको पता है होस्ट है। होस्ट एंड होस्ट मैं हूँ होस्ट सही बात है। लेकिन आप फिर भी क्लियर कर देते क्या क्लियर कर दूं? कि आप होस्ट ही हैं। मगर लोगों मुझे को पता है जैसे मीम्स बन रही है ना हमारी, अब लोगों को पता चल गया कि हम लोग होस्ट यार ये हैं। बच्चा मुझे मिल जाए, कौन है जो हमारे मीम्स बना रहा है? अच्छा एक मिनट, अगर हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, अगर तुम लड़कियों की उसमें कोई फेवर में कोई मीम बनाओ, सारे तुम्हारे फेवरेट वो यूनस के उसमें जा रहे हैं और हम सारी लड़कियों का यूनस यही को होता है like कि हम लोग करते हैं ना, इसलिए। एग्जैक्टली दिस इज नॉट ऑन। नहीं, देखिए- या तो ये कोई लड़की बना रही है, लड़की बना रही है। I don't know, मेरी बात नहीं हुई, मेरा कोई फैन हो। बट Message बीइंग वेरी personally- ऑनेस्ट, अच्छी बात यह है कि जो मीम्स बन रही हैं हम कोई इंसल्ट नहीं हो रही। मतलब अक्सर मीम्स में कुछ होता नहीं, हो है जाती है। फनी वे, हो जाती है। ये अल्लाह के काम में मैं दखल नहीं करता। अच्छा कि थैंक यू सो मच, आप लोग हमें फीडबैक देते हैं और अच्छा आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। दैट्स और वेरी इतनी इंपॉर्टेंट। मेहनत करते हैं मीम्स पे, सीरियसली एग्जैक्टली कौन करता है इतना फर्स्ट टाइम? स्पेसिफिक अच्छा लेकिन मजा आता है, देखने में मजा आता है। आवर शो इज वेरी डिफरेंट। हाँ, कि I know, बहुत I टाइम know. बाद एक यूथ ओरिएंटेड शो आया है एंड पीपल कैन रिलेट एंड दैट इज द रीजन कि डिजिटली या सोशल मीडिया पे हमारे अगर मीम्स बन रहे हैं या हमें पसंद किया जा रहा है, बिकॉज जो यूथ है वो सारा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। Exactly. एंड टेलीविजन पे भी देख रहे हैं हमारी अच्छी माशाल्लाह से टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है, बट जो सोशल मीडिया पे जो चीज हिट हो जाती है वो टीवी पे भी और हिट हो यूनस जाती है। हमारा काम ही इनको एंटरटेन करना। Exactly. चाहे किसी भी वे में आप लोग हमसे एंटरटेन हो रहे हैं तो हम सब खुश हैं इसी में। और कायनात मुझे ऐसा Entertain हो लगता रहे है हैं या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे यंगस्टर का कोई शो मैंने आज तक नहीं देखा, तो हम लोग अगर नया कुछ लेकर आए तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग और है देखा भी और है तो डिफरेंट ज्यादा भी है। हंसी मजाक देखा, इन्फॉर्मेटिव Yeah. कम ही देखा है। हाँ अच्छा मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगती है कि आपको एक इसी शो में तमाम टेक्सचर मिलेंगे। Yeah. यानी आपको कॉमेडी भी मिलने वाली है, करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है, मिर्च each and मसाला everything मिलने वाला है यहीं और पर। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है हमारे शो में, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं है कि एक मॉडल है, डॉक्टर है, एंकर लाइक होस्ट है, एंकर है और एक्ट्रेस है और एक एक्टर भी मेरा है। नाम ही काफी है। और एक फिलर है। Anyway, जी, let's दीवारों start को। today's show। बहुत हो गया, let's start today's show। और आज सबसे पहले कौन अपनी कोई बात अगर आप लोगों बताएगा? की कोई इजाजत हो तो मैं भी Please, कुछ please, बिल्कुल, sure. प्रेजेंट। ओके, मैं बात करूंगी आज सिंगापुर के बारे में। बेसिकली हाल ही में सिंगापुर ने फ्लोटिंग फार्म इंट्रोडक्शन करवाया है। बेसिकली ये मैं आपको बताती भी चलूं कि ये जो फार्म है 45 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। बेसिकली 1,22,000 पैनल सिस्टम पे ये मुश्तमिल है और इसकी जो बिजली है वो 60 मेगावाट पे ये बनाता है। सिंगापुर में जो पानी का जो सिस्टम है वो बेसिकली यही बिजली ही प्रोवाइड कर रही होती है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर वहाँ की पोल्यूशन अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो वो वहाँ पर आप लेट सपोज 7,000 गाड़ियों का पोल्यूशन आप इकट्ठा कर लें और इसको कैसे ये रोटेट करता है या कैसे ये कलेक्ट करता है। अच्छा, मुझे उसके पानी के सिस्टम से याद आया कि सिंगापुर का पानी आप जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे या पीने के लिए या वैसे जनरल यूज के लिए वो रिसाइकल्ड है। Exactly. वहाँ के सारे पानी रिसाइकल्ड है और वहीं पे आपको कुछ नहीं है, कोई नेचुरल आपको स्ट्रीम या कोई नेचुरल रिवर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सब रिसाइकल्ड पानी मिलेगा। सोचिए उसी रिसाइकल पानी में पहले आपने हाथ धोया था, नहाए थे और क्या किया था और फिर वही पानी आपके सामने दोबारा आ गया, लेकिन आपको पता ही बट लाइक वो पूरा क्लीन होता है, नीट होता है। Yes. ये सोलर पैनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंगापुर के ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का तो इशू नहीं होगा ना, तो मैंने ये कभी एक्सपोर्ट नहीं करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा फार्म लगाया। मगर देखिए ना आप, ये गर्मी के अकॉर्डिंगली भी है, कितना प्रोटेक्टिव है, पोल्यूशन कितना हमारा कंट्रोल होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना सोलर पैनल से। नो, ये पोल्यूशन कंट्रोल कर रहा है ना ये। श्योर। या देखिए सबसे बड़ी बात अगर जो है जैसे कि मैंने एक मिनट मैं इनकी क्लियर एटमॉस्फेयर तो वैसे ही चेंज हो जाना। हाँ, मैं इनकी बात क्लियर करती हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि 7,000 गाड़ियों का पोल्यूशन आप इकट्ठा कर लें तो ये इसको कंट्रोल करेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये पोल्यूशन के लिए इन्होंने बेसिकली Yes, किया। अच्छा, नाइस, दैट्स नाइस। Solar That's cells really for pollution. amazing. That's a new thing. I never heard of that. चलो, that's great. हम लोगों को भी कुछ ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे सोलर सेल्स की वजह से गर्मी बढ़ती है, ये तो मुझे I know that. मगर इससे पोल्यूशन जो है वो काफी कंट्रोल होता है। वो सिंगापुरियंस हैं, सिंगापुरियन राइस होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो पता है सकता है। सिंगापुर में सिंगापुरियन राइस ही नहीं है। हमारे यहाँ सिंगापुर सिंगापुरियन राइस क्या होता है? Really? Yes. तो फिर नाम क्यों?
जिस तरह फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच लोगों को ये अच्छा था। ये आई डोंट नो व्हाई इट्स Very interesting. It's called chips. चिप्स लेकिन Chips. अर्पिता, जो आपने भी शेयर किया इसके बारे में मैं भी मजीद पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैंने भी नहीं सुना, और आप जो फैक्ट बता रहे हैं मतलब नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम इसको और बेटर डिफाइन कर सकते हैं। हाँ Yes. लेकिन ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, आज आप लोग भी देखेगा और हम भी देखेंगे। अब मैं कुछ शेयर करूँ? yes, sure. अच्छा, बिकॉज ये दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है कि मुझे लगता है एक वक्त में हम ह्यूमनली जिस हिसाब से हमारे साथ पता नहीं क्या क्या मैनिपुलेशन हो रही है, हम सब रोबोट्स बन जाएंगे। और पता भी नहीं वैसे हमारे ही हैं, कंट्रोल, काफी अच्छी। हमारे थॉट कंट्रोल्स नहीं, अभी तो मैं खुद सोचती हूँ फिर मुझे सचवाया जाएगा तो अच्छा। प्रॉब्ली इस तरह, हाँ बिकॉज यू विल बी कंट्रोल्ड ना। तो अब मैं इसको कहीं से वैक्सीन से लिंक नहीं करी, डोंट थिंक अबाउट दैट, मैं वैक्सीन से लिंक नहीं करी, लेकिन एक न्यूरो चिप की मैं आपको बात बताती हूँ जो कि एलॉन मस्क ने लॉन्च करेंगे विद इन 5 ईयर और सो, 5 ईयर और सो उन्होंने कहा है। नेक्स्ट ईयर ह्यूमन ट्रायल्स हैं। हाँ, ये मैंने नेक्स्ट ईयर ह्यूमन ट्रायल्स है, पर वो भी लॉन्च नहीं करेंगे। इंजेक्शन के थ्रू? इट्स चिप, हाँ वो चिप आप में लग जाएगी, ब्रेन चिप है। ओके। अब वो ब्रेन चिप क्या करेगी, उस ब्रेन चिप के इस्तेमाल से आपको ये जो हम लोग मल्टीवर्स है ना इस वक्त, ये पंजाबी बोलता है, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं ये उर्दू बोलती है, ये सिंधी बोलती है, नहीं बोलती, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The entire world will understand one language and the entire world will coordinate on that chip. अब ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जब आएगा और अगर आ रहा है सिर्फ 5-10 साल में, तो मतलब हम लोग भी शायद उसका पार्ट बन सकते हैं एक्सपेरिमेंट का, isn't it? ये नहीं तो एक मिनट, ये फोर्सफुली आयरन लगाएंगे, फोर्सफुली मतलब वो हमें प्रेशर देंगे कि आप लगवाएं Gun या point पे अपने लगवाएंगे। मतलब इसके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी नहीं पता है। ये मैं इसका देखिए डिपेंड तो कुछ कर नहीं सकता हमारे ऊपर, सबसे ये बड़ी है- बात है जब भी कुछ होता है वो हमेशा लेकिन आपके सोचने का मयार जो है उनके हाथों में होगा, राइट? बिकॉज आप क्या सोचेंगे, सोच रहे हैं। आपको क्या एक्ट करना चाहिए, ये सब वो कंट्रोल करेंगे। ये न्यूरोलिंक ब्रेन चिप है। ये इन्होंने एक ऐसे जानवर पे अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जो कि हमारे इस्लाम में नाम भी नहीं लेना चाहिए उस पे। अच्छा, जिससे तुम बच के आए हो। अच्छा, हाँ। जी, तो उस पे हमने इन लोगों ने लगाई है और उससे ब्रेन पैटर्न्स लिए हैं। प्लस एलन मस्क ने एक और वीडियो बनाई है जिसमें एक मंकी अपने ब्रेन से गेम खेल रहा है, ठीक है? वो Okay, ब्रेन खुद से जो like- चिप, जी प्ले नहीं कर रहा हाथ से, बट विद इन ब्रेन कनेक्टेड है। Okay. ये आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड होगा, ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा ब्रेन चिप, प्लस ये आपको एक तरह से साइबॉर्ग बना देंगे, ठीक है? यूनिस, मेरा एक सवाल है इसमें कि आप उस चिप की बात करें कि माइंड में अगर वो लेट सपोज जैसे कि दिमाग में लगती है तो वो हम कुछ सोच रहे होंगे तो वो क्या ऑटोमेटिकली वो सामने कुछ हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन है, या आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और आप अपने म्यूजिक लगाना चाहते हैं, आप अपने फोन को कहीं ऐसे कनेक्ट तो नहीं करते ना, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते Yeah, हैं, exactly. यू प्लेइंग द म्यूजिक, Yeah. तो सेम गोज कि आपके दिमाग में मोबाइल है, ऑलराइट। सो यू आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन इन योर माइंड एंड द थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब हम Oh सब my अलेक्सा बन God. जाएंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो कि But this is a राफिया जी, dangerous क्या thing, ना? है इसको ये लोग ब्रेन चिप को कैसे डिफाइन करें, क्या अभी तो मकसद है? अभी तो मैंने आपको एक चीज Neuralink बताई brain नहीं chip है, बता रहे हैं क्या मैं है आपको कि- सुने तो सही दफा हाँ, कायनात। ये वाली बात सुन लें आप। यूनस, Yes. मैं बोल रही हूँ नहीं आप जो एक डेंजरस बात बता रहा हूँ, बताएं इन्होंने कहा है कि आप अपनी मेमोरीज जी। किसी और बॉडी या किसी और Save कर सकते रोबोट में सेव कर सकते Save कर हैं सकते एंड यू कैन लिव देयर हमेशा के लिए। मतलब आपकी मेमोरीज रिवाइंड हो रही है, मतलब जैसे it- फॉर it will एग्जांपल यू lost- कैन अपलोड, एक सीरीज है, 2 सीरीज हैं, एक है ब्लैक मिरर और एक है 100। उसके सीजन 6-7 में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें एक किंगडम है, एक फैमिली है जो किंग है, उसमें एक ब्लड, आपका ब्लैक ब्लड है, एक रेयर ब्लड था ब्लैक, जिसका ब्लैक ब्लड होगा उसको कनेक्ट कर लेते थे। बचपन जब वो पैदा हुआ, ब्लैक ब्लड है, इसको लॉक कर दिया बादशाह ने कि ये 18 साल का होगा तो ये बॉडी मेरी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अवाम को ये लगता था कि वो जो बच्चा है उसको बादशाह बन जाएगा। व्हाट रियली हैपेंड एट दैट टाइम, उसमें सीरीज में, कि जो बादशाह था उसने लॉक कर दिया कायनात को 18 साल के लिए कि 18 साल की होगी ये आ जाएगी। आपकी मेमोरी डिसॉल्व की, आपकी जो ब्रेन है उसमें अपना इम्प्लांट किया वो चिप चिप जो एक्टिवेट कर दी। और वो एक्टिवेट कर दी, तो आपकी बॉडी है बट आई एम यूनस इनसाइड यू, मेल फीमेल डजंट मैटर। मतलब लाइक वो कुछ क्राइम भी करेगा या कुछ ऐसी गलत चीज भी कुछ कर रहा होगा, इनपुट आउटपुट जो भी कर रहा होगा, तो वो मतलब दूसरा इंसान कर रहा होगा। ऐसा भी है, अच्छा मैं यहाँ पर एक पॉइंट, ये एक सीरीज थी, बट अगर आप सोचें अगर ये हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है अच्छा, आगे। इसमें मैं एक चीज सोच रही हूँ, फिर हम अगर बात करते हैं कि कुछ भी वो फिर
उसको जो इंस्ट्रक्ट होगा वो करेगा, तो फिर कयामत के दिन हम लोग किस चीज का हिसाब मैं देंगे? आपको ये बताता इस पे हम हूँ। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेक से पहले जो राफिया जी ने टॉपिक डिस्कस किया, अब हम सबको ब्रेन चिप के बारे में पता चला और हम सबके दिमागों में ना बहुत सारे जो सवाल हैं वो आ रहे हैं, और मैं जस्ट जानना चाहूँगी, यूनुस कुछ बता रहे थे और सना भी कुछ कहना चाहती थी। बिल्कुल, मैं यूनुस की बात पे जो है वो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। वो ये है कि जैसे डॉक्टर राफिया ने भी कहा चिप के हवाले से, और यूनुस ने भी बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी। यहाँ पर मैं बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप गूगल पर जाकर 2050 के ऊपर जो है वो सर्च करें तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। Exactly. उसमें आपको ये जो आपकी चिप वाली बात है वो भी होगी, और दूसरा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान, इंडिया, जापान, तमाम तर कंट्रीज़ 2050 में कैसी होंगी, कौन सी जो कंट्री है उसका वजूद होगा और कौन सी कंट्री का वजूद नहीं होगा। यहाँ पर एक फ़नी सी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ख़ास तौर पर अगर आप उस वेबसाइट में जाएं, उसमें इंडिया के हवाले से अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें न्यू दिल्ली के हवाले से साफ लिखा है कि न्यू दिल्ली के साथ जो है वो पाकिस्तान मिल जाएगा। वो ज़रा इन्होंने लिखा है, बड़ी फ़नी सी बात जो है वो ये की है, न्यू दिल्ली विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो ये इस तरह से नहीं, मैं ये नहीं कह रही, आप नहीं समझी, मैं कह रही हूँ न्यू दिल्ली के अंदर पाकिस्तान को इंक्लूडेड करेंगे। मतलब उस वेबसाइट के अंदर ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का वजूद 2050 में नहीं होगा। उस वेबसाइट के अंदर अगर आप लोग जाएं और assumptions हैं ये बेसिकली। हाँ, कश्मीर उसमें इवन कश्मीर के हवाले से कुछ नहीं लिखा, ये बड़ा एक जरूर वो एंटी पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं बहुत। अब जो जैसे हमारी ये चिप वाली बात जो अभी हम कर रहे हैं वो भी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इंसानियत के लिहाज से भी देखें, दोनों चीज़ें ही अलग हैं। मतलब ये अगर कोई चीज़, एक तो हम हराम के हवाले से भी बात करते हैं, जो चीज़ हराम है, मतलब ऐसा तो मुमकिन, अब हमें कब्र में जाकर भी जवाब जो देने हैं वो देने हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम नमाज पढ़ते या नहीं पढ़ते, और हमारा आखिरत पर कितना बिलीव है, और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यही हमारा जो है वो ईमान है। अगर आप चिप की तरफ जाते हो या आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, आप तो तमाम चीज़ें भूल जाओगे, मतलब मजहबी चला जाएगा। जी का सवाल भी बहुत अच्छा था कि आप मतलब फिर किस चीज़ का क़यामत के रोज़ हिसाब देंगे। जब कोई मेंटली अनस्टेबल होता है तो आप उसके, कभी आपने उसके फेथ या इन सब चीज़ों पे बात की, उसको कुछ नहीं होता, उसको कोई फेथ नहीं होता, उसको नहीं पता होता अल्लाह क्या है और ये क्या है वो क्या है, वो बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल होता है। तो हम इंसान नहीं, रोबोट ही कहेंगे एक्टिविटी भी उनको। सारी नेगेटिव कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए उसको छूट इसलिए क्योंकि वो मेंटली अनफिट है, उसको उस हवाले से पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या किया, क्योंकि वो बीमारी, एक बीमारी में से गुजर रहा है। तो जब हम लोग को ऐसे पूरा रोबोट बना दिया जाएगा कि अब तुम सीधा देखो और अब तुम यहाँ देखो, तो क्या मैं सीधा और यहाँ देखने के आंसरेबल हूँ? अच्छा किया आपने एक बार और। मैं आपकी बात से आगे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये दुनिया 2050 में कैसी होगी, ये हमारी जो दुनिया है ना, जो भी हम जी रहे हैं, ये ऑलरेडी लाइफलाइन पे चल रही है। मतलब एक इसकी जो लाइफ है, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, वो अपने पीक को भी क्रॉस कर चुका है। तो वो जो था ना आखिरी सांसें, अनटिल अनलेस, जैसे अल्लाह माफ़ करे ये कोरोना आ गया, ये बहुत सारी चीज़ें, और ये हमारे मज़हब में भी है कि जैसी दुनिया ख़त्म होने के करीब होगी और नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे और बीमारियां आएंगी, आफात तो आने लगेंगी। वो एक तरह से एंडिंग है। जैसे एलन मस्क ने ये चिप लाया है, मे बी और मे बी नॉट, ही इज वर्किंग फॉर दज्जाल, मे बी ही इज एंटी क्राइस्ट, वी डोंट नो दैट। हाँ, we don't know that. बट यूनुस, मेरा एक और सवाल था राफी जी आपसे भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ब्रेन चिप है ये उन लोगों को लगाया जा रहा है या लगाया जाएगा जो क्रिमिनल टाइप के लोग हों? No, I don't think so. I'm just asking ना, दिमाग में आया सडनली कि ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनके माइंड को कंट्रोल करने का या क्राइम रेशियो कम करने का, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि देखो हर चीज़ के पीछे कोई एजेंडा होता है। जिस तरह वी ऑल नो कि कोरोना जो वायरस है, दैट्स अ बायो वॉर, और वो एक पर्टिकुलर एज को स्पॉट करके की गई थी बिकॉज पॉपुलेशन कम करनी थी, वो पर्टिकुलर एज कम करनी थी, उस एज ग्रुप के लोग बहुत हो गए थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, तो वो उस हिसाब से उन लोगों ने इसको वो किया। जब वो यहाँ तक कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये भी कोई इंसान है, तो फिर वो आगे कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा राफिया जी, मेरा भी कुछ भी सोच इसमें सकते हैं। मैं भी एक ऐड करना मतलब चाहूँगी दौर कि से लेट बचा है। सपोज जैसे कि हम लोगों ने कोविड का हमें इंजेक्शंस लगवाए और काफ़ी सारे लोग ने नहीं भी लगवाए और अभी तक स्टिल अभी वो वर्किंग
चीज़ पे चल भी रही है। तो जैसे कि चिप की बात आई है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर होगी तो मुझे लगता है ये फोर्सफुली होगी। एग्जैक्टली, मुझे इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर कोविड के रुक जाएं। इंजेक्शन से जहाँ तक है, आप लोग प्लीज जो वैक्सीनेटेड नहीं है वैक्सीन लगाएं। मैं एक फनी बात है कि आप उस टाइम से डरें जब आपको बोला जाएगा कि आप ब्रेन चिप लगाएं, वरना हम आपकी सिम बंद कर देंगे। मैं वही कह रही हूँ ना कि फोर्सफुली शायद ये होंगी चीजें, क्योंकि जब देखिए, आपको हमें- वैक्सीन और फिर फ्यूचर एक्सपो का नहीं सेंटर, पता। फिर एक्सपो सेंटर के सामने लंबी लाइन होगी, और फिर एक्सपो सेंटर में शादियां हो रही हैं। रिश्ते हो रहे हैं। राफिया कह रही है उर्शिया पाकिस्तानी कौम फिर भी बच जाएगी। नहीं, फिर भी कुछ कोई ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ हो हम जाएगा। 2000 दे के ना देखिए, एक है जुगाड़, एक लफ्ज है टर्मिनोलॉजी जुगाड़। जुगाड़। हम पाकिस्तानी आर बेस्ट एट इट। वेरी गुड। मतलब कि वैक्सीनेशन का भी हमने निकाली, नकली कार्ड भी बनवा लिए हमने। अच्छा यूनिस, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो स्टार्ट में शायद मुझे लगता है 3 या 4 महीने तो लोग बहुत डर गए और बहुत ज़्यादा डराया गया था। उन माइंड स्टेटस पे चला गया कि यार अब ये कुछ होने वाला नहीं दुनिया है और खत्म पता नहीं क्या हो गया है। जब उनको पता चला कि यार ये कुछ भी नहीं है और उसके बाद नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई, तो लोगों ने इसके ऊपर फनी चीज़ें बनाना शुरू मैं- कर दी, और शायद मतलब वीडियोस बनाना शुरू कर एक दी। चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, बीइंग अ मीडिया पर्सन या बीइंग अ होस्ट, मतलब हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम पहले ही डरी है, मीडिया ने और डराया, तभी तो हम जो शो करते हैं, हम क्यों इतनी बड़े बड़े इश्यूज और ऐसी ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि बहुत कहीं ना कहीं सच्चाई से है, लेकिन हम लोग उसको बहुत इजीली बात कर लेते हैं, लाइटर मोड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या दे रहे हैं हम अपनी ऑडियंस को, क्या दे रहे हैं? पहले डिप्रेशन है, गुर्बत है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सो वी शुड बी लाइक ठीक अच्छा, है। यहाँ पे मैं एक अच्छी न्यूज़ दे देती हूँ, बिकॉज Yeah, कोविड के please. हवाले से बात हो रही है, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। कुछ अर्से पहले ये द इकोनॉमिस्ट जो हम आप सब देखते हैं और हम सब पढ़ते भी हैं, उस पर जो एक सर्वे हुआ था और उस पर उन्होंने सारी कंट्रीज़ का सर्वे किया कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ, नॉर्मल पैटर्न की तरफ जो है वो जल्दी आ गए। तो वो यू वोंट बिलीव पाकिस्तान कौन सा नंबर पे था? फर्स्ट नो नो, Top नॉट 10? टॉप 10 में ज़रूर है। पाकिस्तान इज ऑन 3rd नंबर विद माशाल्लाह। 80। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे ये पूरा एक स्केल बनाया गया और उस स्केल पे किसकी इंडोर एक्टिविटीज़ कितनी रुकी, आउटडोर एक्टिविटी कितनी रुकी, ऑफिस में कितनी अटेंडेंसी, एजुकेशन को क्या हो, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बनाया गया। और पाकिस्तान इज ऑन द 3rd नंबर के ये कोविड से सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करने वाला है, शुड से। सबसे पहले हांगकांग, फिर न्यूजीलैंड और फिर पाकिस्तान। माशाल्लाह। That's a good कि thing, ना? हमारे तब ये लॉकडाउन था भी ना, हम तब बीमार बट हमारी जो कौम है ना, हमारी कौम का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मतलब हम आप ढीठ कह लें, लेकिन इन पॉजिटिव वे कि हमें कुछ नहीं होता असर। मतलब अल्लाह माफ करे जिनकी डेथ हुई है, यूनिस, जब लोग लेट मी फिनिश, मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बट कोरोना जो था, लोग उसको वैसे भी अभी भी ऐसा टाइम है कि लोग हल्का लेते हैं। बहुत कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है। मुझे तो आज तक वो टोटके याद आ रहे हैं, रात में प्याज खाओ, ये करो, ये करो। और literally। हमारी ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऐसी वीडियोस आए कि आप लोग बना के कह रहे हैं कि आप भाप ले लें, आपको कोरोना नहीं होगा। हम आपकी एक स्पेशल मशीन रखी हुई, देखी थी वीडियो वायरल हुई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी मुझे एक ये पता है ऐड कि करना- सना पत्ती जो है, मुझे किसी ने कहा था, मैंने इतनी महंगी सना मंगा ली, पत्ती। सना मक्खी, हाँ, और वो बेचारी आज तक पड़ी हुई है। और वो इतनी महंगी हो गई थी उस I टाइम। know, एकदम से ब्लैक हो गई थी। मुझे किसी ने ये कहा था, मुझे बहुत फ्लू सा महसूस हो रहा था, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है न्यूज़ वगैरह भी जब हम पढ़ रहे थे तो लोगों को लगता था हमें कोरोना ही है ना, तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम बकरे की 2 आंखें जो है वो खाओ। सीरियस, बकरे की 2 आंखें ले लो, सुबह के टाइम नींद से उठकर बकरे की आंखों में चीरा लगाकर अल्लाह। अच्छा, मैं समझा सुबह उठ के रोज बकरे की आंखों में देखे और जो पहले आंखें झपकाई वो हार गया। यूनिस जब बीमार होते आंखों थे, में चीरा लगाकर उसके अंदर का जो भी मवाद है वो आप खा लो। किसने कहा था मुझे उसका नंबर? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सना, लेकिन मुझे जब लोग seriously बीमार किसी ने कहा। थे, आई मीन लेट सपोज किसी को कोविड भी था ना, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। बिल्कुल कि ऐसा नहीं ही यार, है। हम घर पर ही अपनी ट्रीटमेंट करवा लेंगे, हमने जाने नहीं। और वो पता नहीं कहाँ के टोटके, अम्मा खाला पता नहीं कहाँ की टोटके लेकर आती थी। भाई तुम लोग जाओ टेस्ट करवाओ, उसके बाद पता चलता था कि आपकी डेथ भी हो अच्छा, गई। लेकिन एक बड़ा तो- टोटका अच्छा था और मैं अभी भी कहूंगी कि लोगों को यूज करना चाहिए काढ़ा। कहवा, हाँ कहवा पीना चाहिए लोगों को ज्यादातर। मतलब
सिर्फ पीने से ही आपका इम्यून किस चीज़ का सिस्टम इतना कहवा? ज्यादा अदरक का कहवा किस चीज़ का? एग्जैक्टली अदरक का लेमन का काफी आप जिसको वो अदरक काढ़ा लेमन जो है कह उसका सकते हैं क्योंकि बनाएं बिकॉज उसमें काफी जड़ी बूटियां जड़ी समथिंग बूटियां कुछ होती हैं। था हाँ, उसमें। तो जब आप कहवा पी रहे Yeah. होते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही जो है वो स्ट्रांग होने लगता है अच्छा, क्योंकि एक- ये सारा इम्यून सिस्टम का खेल है एक बात यहाँ मैं थोड़ी सी करूंगी, जिस तरह अभी उर्षा ने कहा कि लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे थे, घर हाँ। में बैठ के इलाज कर रहे थे, दैट वाज द राइट अप्रोच। व्हाई बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको इसलिए बताऊंगी क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, तो आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून स्टेट पे होते हो, और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होती हैं। हॉस्पिटल में नमोनिया होता है, पता नहीं कैसे कैसे जब फिर टाइफाइड फिर होता है, ये फिर होता है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी जो आपकी कम है उसमें जाके आप हॉस्पिटल में स्टे करना शुरू कर देते हो, तो आपको इनमें से जैसे कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस भी लग सकते हैं। घर में आपको भी सिर्फ कॉलरा है, आप कॉलरा करें, घर में आपको सिर्फ कोरोना है, आप अलहदा हुए, एक रिकवरी टाइम Isolation में चले हुआ, हाँ 14-15 दिन टेस्ट नेगेटिव आया, वो घर पे भी आके सैंपल ले लेते थे, आप ठीक हो गए। बट वहाँ जाके खुदा ना खास्ता कोई और डिजीज कैच कर ले तो अच्छा, मुझे पीपल हैव नहीं, और- मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि वो लोग कोरोना की वजह से उनके ब्रेथलेसनेस थी, उनके ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल ये था, सिर्फ उस पे गए थे और उन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया पे उनकी डेथ हुई है। अच्छा राफिया जी, मैं भी इसमें बात एक ऐड करूंगी कि कोविड का जो भी पेशेंट है वो इतना मेडिसिन नहीं खाए, वो अपनी जो सिस्टम है अंदर के वो पूरा स्ट्रॉन्ग करे। लेट सपोज आपने चिकन कुछ खा लिया या कुछ आपने सूप वगैरह ले लिए, तो इस टाइप की चीज़ें आप अंदर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बानिस्बत आप मेडिसिन मैं के साथ। हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो ना, आपके अंदर के हालात अच्छे हों, स्ट्रांग हो, उससे आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो Comedy वीक वाली माइंड वाले लोग हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी कॉमेडी इंपॉर्टेंट। वाली चीजें भी देखी। कॉमेडी वाली चीजें हाँ, देखें, बिल्कुल। कायनात को देख लें, कॉमेडी हो जाती है। यूनस ये को तारीफ देखिए। थी। हाँ, मुझे देखना तो एक्शन हो जाता है। अच्छा, नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपनी पर्सनल हेल्थ का ख्याल करते हैं ना, आपको कोई नॉर्मल बीमारी भी नहीं होगी। ये हकीकत कि अगर आप अपने आप को फिट रखें, आप अच्छा खाएं, आप स्मोक ना करें, आप रनिंग करें, एक्सरसाइज आप करें, smoke you will ना be करें। fit। अच्छा यूनस, Yeah, इसमें सबसे important। इसमें मजे की बात ये है कि आप इसमें मिल्क शेक्स बहुत ज्यादा इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि Liquid आप diet कहते हैं ना उसको, लिक्विड liquid डाइट diet। एग्जैक्टली। अच्छा खैर, अभी कोविड हो रहा है, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं अच्छा, लेकिन लाइट अच्छी बात मैं कोविड की ये बताऊं, जी। कोविड जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम परसेंटेज पे हो गया है। अभी मैं सुन रही थी कुछ दिन शुक्र पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। 2.2 समथिंग % और इंशाल्लाह इससे भी नीचे जाएगा। इंशाल्लाह इट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज़ एंड इट्स गोइंग डाउन। ये बात साबित हो गई है। गो कोरोना गो। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी बात मैं भी ऐड करना चाहूँ, आजकल जो है आपको सीरियसली एहतियात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना जो है वो तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डेंगू बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ कि आज के दिन की ही जो है वो इस्लामाबाद में 226 अफराद जो है वो डेंगू से इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए। एग्जैक्टली। तो डेंगू अगर आप खुद देखें तो डेंगू की अभी जो सिचुएशन है वो सीरियसली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस होती जा रही है। राफिया जी, मुझे एक बात में बताएं। रखे और एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद क्योंकि हमारी ना बातें स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद होगी मेरी भी एक लाइटर मोड पे छोटी सी न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूं, लेकिन ब्रेक पे उर्शिया ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई और मैं चाहती हूं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ उर्शिया। कायनात, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सना ने डेंगू की बात की और पिछले हमारे एपिसोड्स में राफिया जी ने एक बात की थी कि डंग मारा। नहीं अच्छा, sorry। मच्छरों को इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो वो मच्छरों के थ्रू इंजेक्शन हाँ, लगा वो रहे हैं। जी कहाँ है? वो मच्छर शुक्र है हमारे पास नहीं। वो हम मार रहे बाहर हैं, की ये मच्छर मार दिए, वो वैक्सीन जा रही है, जाया हो रही है। अरे का डेंगू जो है वो इंसानों को मार रहे हैं, वो मच्छर किधर हैं? हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें काटे वो। वेट से खैर मुझे याद आया कि हमारे साथ भी कोई वेट कर रहा है, और यूनस आप कुछ उनके बारे में कहें तो मैं बिल्कुल अच्छा कहना रहेगा। चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त जी। एक टिक 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 अदद टिक टिक। ओके। सिंगर मौजूद है और इज अ फैंटास्टिक सिंगर। माशाल्लाह से इनके अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं और बहुत जगह इन्होंने परफॉर्म किया Original है। तो प्लीज हम वेलकम करते हैं शाहिद सोनू का। कैसे हैं सोनू साहब? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। और मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बताएं। अच्छा, मुझसे इतनी बात करनी थी फर्स्ट बस। क्लास, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सोनू, यूनस सोनू, एक सेकंड सोनू, मुझसे क्या इतनी बात करनी थी? ये सब बोलें। बेसिकली उन्होंने लेडीज को जो है वो लेडीज फर्स्ट है, उन्होंने रिस्पेक्ट की है, तो आपको बुरा लग रहा है? सॉरी, आप लेडी होंगी, स्टिल यंग। ओह यस, मतलब एक सॉरी। एक तरह से आप लोगों ने मान लिया कि आप लेडीज हैं, औरतें हैं, लड़कियों की उम्र निकल गई, औरतें बन गई।
सॉरी, कोई मीम नहीं बनी। वेल काफ़ी देर से जो है वो सोनू इंतज़ार कर रहे हैं, तो Yes. हम भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मीठी आवाज़ सुनने का। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ अच्छा सा गाएं। साजन पीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, हो मोहे सुंदर मुख दिखला जा, ओ मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीखों पुकार वे, मेरे लूलू चीखों पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे लूलू चीखों पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। मैं सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। लाजवाब। क्या ही बात है। Awesome, यार। मैंने लाइफ में अनप्लग्ड वर्जन एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। अमेजिंग। ब्यूटीफुली एग्जैक्टली मैंने अपनी लाइवली मतलब ऐसे कभी नहीं सुना। मैंने काफी सारे सिंगर्स को सुना है मगर मैंने वाकई में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत। अपना इंस्टाग्राम बता दो, फॉलो करेंगे। सीरियसली सीरियसली। और सोनू, मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगा जो आपने हम चारों की तरफ देख के कहा ना, मुख सुंदर मुख। नहीं लेकिन सोनू सीरियसली दिल को मेरी touch ये किया। दुआ है, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो है कामयाब वो करे। ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं दर्द महसूस हुआ, तो मैं चाहूँगी कि मुझे बताएं ये आवाज़ में जो दर्द है वो किस तरह से आया। वो जिंदगी का कहाँ का दर्द है? बस यूं समझ लीजिए कि नहीं ये हमने आप ये पूछने का मकसद ही कभी दिल टूटा? या ऑफ कोर्स अच्छा क्या समझ दिल टूटना जरूरी है? ये नहीं लेकिन ये मुझे जवाब मिला है। अच्छा देखे, जिसका दिल ही नहीं टूटा वो आर्टिस्ट का है का। मगर मुझे यूनस ऐसा लगता है जो इंसान इतना खूबसूरत गाता है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड भी होता है। Obviously. चाहे वो दिल टूटा है नहीं टूटा, मुझे लगता है कि वो गॉड गिफ्टेड I just want to ask really you, amazing. I just want to ask you, सोनू मुझे बताओ कि कहीं क्लासिकल ट्रेनिंग लिए, बिकॉज जो वो जो जगहें थी ना वो बहुत खूबसूरत नहीं है आपने। बहुत दूर किल गाना था। मुझे क्लासिक का शौक है और मेरा जो उस्ताद है वो तकरीबन हैंड फ्री है, जो मैं लोगों को ये कौन सा सुनता उस्ताद है? उस्ताद हैंड फ्री शाह खान। बिल्कुल, मैं हैंड फ्री में सुनता हूँ और उन्हें बिल्कुल कॉपी करता हूँ। क्या ही बात है, और क्या ही बात है, एक माशाल्लाह, चीज़ को पकड़ना पड़ता है, कहाँ उठाना है कहाँ बिठाना है, तो मैंने किसी से सीखा नहीं है।
तो अब मेरे अपने सॉन्ग भी हैं, मैं खुद लिखता हूँ अपने सॉन्ग्स। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में कोई था या है इस तरह का जिसकी नहीं, आवाज ऐसा कुछ गॉड गिफ्टेड है। ऐसा कुछ नहीं। राफिया जी, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी, माशाल्लाह से ऐसे सुर थे कि ऊपर भी परफेक्ट थे, नीचे भी परफेक्ट अच्छा उस्ताद उर्शिया खान, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ये लग रहा है हम जज कर रहे हैं कोई टैलेंट शो ना। फतेह अली खान। नहीं खैर, वैसे हम क्या जज, वो तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है सिंगर लाइक, क्योंकि आप अभी सिंगिंग कर रहे हैं, जब स्ट्रगलिंग टाइम होता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है माशाल्लाह, नो डाउट। तो फाइनेंशियल उस वे में आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली एक सिंगर मशीन चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ मैं। ऑपरेटर हैं आप? जी, मैं ऑपरेटर हूँ और मैं पैंटें और शर्टें सिलाई होती हैं वहाँ पर। तो उसी पे बैठ के जब लंच टाइम होता है तो मैं गुनगुना लेता हूँ। मेहनती भी और टैलेंटेड जी, मैं वहीं बैठ कर गुनगुना लेता हूँ और बस अब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, गपशप में मुझे मौका मिला, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। We are honored. We are honored that you एग्जैक्टली। came. और सोनू, आपने जो है वो बिल्कुल भी सिंगिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इतना खूबसूरत, उनकी इतनी मीठी आवाज़ होती है। सो प्लीज़ इसे छोड़िएगा। प्लस वी वुड लाइक टू थैंक प्ले एंटरटेनमेंट के हर तरह के टैलेंट, मैं ये नहीं कहता कि कोई छोटा इलाका है, बड़ा इलाका है, नॉर्मल फैमिली से मिडिल अपर क्लास, डजंट मैटर, आप जहाँ से आते हैं, वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, अपना टैलेंट शोकेस करो, इंशाल्लाह यहाँ से आप बहुत आगे जाएंगे। मुझे यूनस एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये बॉस ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ, ये बॉस की तरफ से भी, डायरेक्टर जो हमारे सर हैं उनकी तरफ से भी, उन्होंने जब ये हमारे साथ ये फॉर्मेट सडनली चेंज हुआ, तो मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को बुलाना चाहते हैं अपनी टीवी चैनल पर और अपने शो में कि जिनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो प्लेटफॉर्म देना भी, अपॉर्चुनिटीज देना भी हर किसी के बस की बात नहीं। सब चाहते हैं टीआरपी हो, लेकिन यू नो हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, एक ब्रेक का टाइम है, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले सोनू, थैंक यू सो मच। हम आपको दोबारा इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे, बिकॉज इस वक्त आपको, मुझे नहीं पता आपने कितना एंजॉय किया, हमने और आई थिंक हमारी ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया। सो वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। बट बिफोर टेकिंग अ ब्रेक आई वुड लाइक कि आप दो अपने जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी लाइनों पे चलते चलते हम ब्रेक पे चले जाएं। ओके सर, मेरा अपना सॉन्ग है तो मैं वो सुनाने जा रहा हूँ। आवारा हूँ, बंजारा हूँ, किस्मत से ही तो मैं हारा हूँ, जिसे चाह मैंने दुनिया में उस शख्स से ही तो हारा हूँ। ऐ खुदा तूने क्या किया, यूं हंसा के फिर रुला दिया, जिसे चाहा मैंने दुनिया में किसी और का बना दिया। बेवफा बेवफा तू बेवफा, बेवफा तूने क्या किया, क्यों किया दिल तोड़ दिया बेवफा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही अमेजिंग सिंगर हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, और मेरी हम सबकी ही बेस्ट विशेस उसके साथ है। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आज आप अपने टीवी का रिमोट जो है उसे साइड पे रख दें, क्योंकि आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप देख कर जो है वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट हमारी पूरी टीम जो है वो लेकर आई है। और अभी जो है वो हमारी प्यारी सी कायनात कुछ बताना चाह रही है, तो मैं कायनात, इट्स ओवर टू यू, क्या बताओगी? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ हमारी आवाम को, ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज वाला जो ब्रेकिंग मुझे अभी एक सेकंड के लिए लगा कहना, मुझे एक सेकंड का भी कहना बोलेगी जी मैं सना यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पे एसी नहीं चल रहा। सॉरी, तो बड़ा जज्बात, मैं भी थोड़ी हो गई अलर्ट। एनीवेज, मैं बात करूँगी क्योंकि अभी हम बहुत टैलेंटेड इंसान से मिले हैं और उनका टैलेंट देखकर मैं चाहती हूँ कि मेरी वैसे भी न्यूज़ जो थी वो टैलेंट के ऊपर थी। हर किसी के अंदर हिडन टैलेंट होता है, कुछ लोग अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं, कुछ लोग बड़े शाय होते हैं। राफिया जी के अंदर भी बहुत टैलेंट है, हमें मेकअप रूम में दिखाती हैं, यूनुस के भी अंदर होगा। तो मैं दिखाऊंगा नहीं। नो, मैं नहीं बताऊंगा। तो एनीवेज, जिन शख्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ
वो इंसान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनका टैलेंट ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया हैं? स्टार पर्सन भाई, प्लीज कैमरा जूम करें चेक करें। मैं बात कर रही हूँ इमरान नामी शख्स की, जो पंजाब में रहते हैं, पंजाब के रिहायशी हैं, लेकिन उनका जो टैलेंट है वो बड़ा अनोखा है, बड़ा अच्छा भी, बड़ा इंटरेस्टिंग भी। मैं उनकी वीडियो देख रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये शो में ना लाइटर मोड पे बात होनी चाहिए। वो जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, जानवरों की, लाइक कुत्ता, बिल्ली। तो मैं भी निकालती हूँ। नहीं, वो वाले जानवर नहीं, रियल जानवर। ओके रियल जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, और एम्बुलेंस की, और उनकी इतनी खतरनाक जानवरों की, लाइक शेर की, और बहुत एम्बुलेंस जानवर है, एम्बुलेंस की भी आवाज़ निकालते हैं, जानवरों की भी आवाज़ अच्छा, निकालते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक जानवरों की भी, लाइक शेर के धारना ही हो, लेकिन इसी वजह से उन्हें कोई रिश्ता नहीं देता। यार ये क्या बात हुई? और आपके पास वीडियो है? हाँ, हम वीडियो अपने है। ऑडियंस को दिखाएं? हम ऑडियंस को दिखाएंगे, लेकिन मैं उनके बारे में मजीद थोड़ा कहना चाहती हूँ। आप प्लीज अपने टैलेंट को कंट्रोल करें। ये जो पट से आप बीच में बोलते हैं ना, इनपुट आता है ये मेरा आपका, talent ये भी है। टैलेंट है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ बिल्कुल। Thank you, लेकिन कायनात। ये टैलेंट मेरे बीच में ही आता है, मेरी न्यूज़ के बीच में, ये भी मैं देखती हूँ। सो एनीवेज, तो इमरान ने इंटरव्यू में कहा, और बेचारा बहुत दुखी हो गया कि ये कैसा टैलेंट मुझे, मैं अपने टैलेंट से बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने कहा आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने इतने बड़े मासूमाना तरीके से जवाब दिया, कोई लड़की ही नहीं देता। नहीं तो उनको आवाजें कैसी सुनाते हैं जो लड़के नहीं देता? कहते हैं कि मैं इवन अपने घर वालों को 2-3 बार उन्होंने डरा दिया, सांप की आवाज निकाली। अच्छा, सांप की आवाज निकाली, और वो कहते हैं घर वाले पूरी रात जागते रहे और मैं मजे से सोता तो रहा। ऐसी हरकतें करेगा कौन लड़की देगा? नॉटी भी है ना, ये ना टैलेंटेड भी है पर नॉटी भी हैं, लाइक मी। कायनात, मुझे ऐसा लगता है इसलिए उसको रिश्ता नहीं मिल रहा होगा बेसिकली, कि वो बेचारा जब वो बाहर जाता होगा वापस घर नहीं आता होगा, क्योंकि वो पूरी आवाजें निकाल के पूरा दिन तो वहीं पर ही अपना। नहीं, लोगों ने रीजन ये दिया है कि हम कैसे अपनी बेटी के साथ शादी करके दे दें, ऐसा ना हो कि रात में आवाजें निकाल रहे हैं और मेरी बेटी को हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि खतरनाक जानवरों की आवाज। बाप बताया, अगर लड़की का बाप है, ट्रेजेडी है, एक लड़की का बाप है, ये रिश्ता लेने आया इसकी फैमिली, लड़का क्या करता है? वो जानवरों की आवाजें निकालता है। मतलब ऐसे बंदे को तो आप तो कभी पोइट्री सुनाने के लिए भी नहीं कहो, आप कहोगे शेर सुनाओ कहेगा। तभी मैंने कहा कि उनका टैलेंट ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत। बट कोई जॉब तो करते होंगे, काम भी तो करना चाहिए ना साथ में। काम यकीनन करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है जू में काम करते होंगे, जू में करते होंगे काम, जहाँ से उन्हें सब नहीं, सीखा मुझे होगा। लगता है कि जैसे कॉमेडी शोज वगैरह पे अगर वो जाएं तो उनको काम मिल सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट वॉइस निकालते हैं। और इमरान उसके आए accordingly- हमारे शो में। जी आप आए हमारे शो में। आप आए। इमरान, जिसकी कदर कोई नहीं करता उसकी कदर हम लोग करते हैं। ओए होए वाह। हम कुछ जानवर भी यहाँ लेकर आते हैं, मुर्दा जानवर जिनको हम यहाँ जो है वो अपने स्टूडियो में कुछ एडजस्ट कर लेंगे, तो उनके पीछे आपने खड़े होकर आवाजें निकाली। ना इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन। एक बात बताएं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ऐसा बंदा जिसकी आवाज सुनकर ही कोई लड़की उससे शादी ना करना चाहे, आप उसके बारे में एक बार सिर्फ सोच के देखें, उस लड़की के बारे में भी सोच कर देखिए कि आखिर ऐसा क्या रीजन होगा जो बेचारी वो शादी भी नहीं करना टर्न ऑफ चाहती। हो गया, लड़कियां बहुत शादी डर गए करना होंगे, चाहती हैं, like it लड़कियों के all। वालिदैन रिस्क की खाते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं, अपनी देखिए, बेटी। नहीं तो लड़की का भी टैलेंट है यार, बेचारी की अब तक कोई एक बात है कि अगर लड़की को आपने विन करना है इन फॉर मैरिज ना तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो ऐसी आवाजें निकाल रहा है तो दैट मींस कि हिज वुमन विल बी हैप्पी। आवाजें वालिदैन का इशू है, वो अलग बात है। यूनुस, आवाजें निकाल लेकिन के उसके लिए खतरनाक ज़हीन होना जरूरी है। जी बिल्कुल, लड़की की माँ बोल रही है। लड़के का बाप लड़ रहा है लड़की की माँ से। रिश्ता लग रहा है। ये क्या हो रहा है इमरान? माँ बाप, दोनों माँ बाप सुन ले मेरी बात। जी पुप्पी। ये फैमिली शो, इसलिए हम ये कहते हैं कि गपशप is a basically family show। जी एग्जैक्टली उसके अंदर टैलेंट है। अगर वो टैलेंट आगे बढ़ना चाह रहा है तो क्यों नहीं आप लोग बढ़ने देना चाह रहे? नहीं, लेकिन हम उनके टैलेंट को जो है टैलेंट को अप्रिशिएट करें, इसीलिए जो तो है लड़की उनको दिलवाए ना। मैं एडवाइस नहीं, दूं मुझे लग रहा है अब वो हमारे शो से फेमस हो जाएंगे, मुझे लगता है अब लड़की उनकी मिल मीम्स जाएगी। बनेंगी। हाँ, मैं एक एडवाइस देता हूँ नहीं उनको मिल कि जाएगी। आप इंटरनेशनल एक है, आप एक तो फ्रीलांस काम कर सकते हैं मुझे लग रहा है इंटरनेशनल कह रहे वॉइस। मैं लड़की ढूंढ के देता नहीं, लड़की छोड़ो, आप पैसा आएगा, लड़की खुद ए, आएगी। ओए, ओए,
पैसा कमाएं, मैं बता रहा हूँ, आप इवेंट्स करें। ये जिस शहर के हैं, मैं सुना है पंजाब के हैं पंजाब शायद। के हैं। तो आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं अपनी, आप डिफरेंट स्कूल्स में जाएं, उनके एनुअल फंक्शंस होते हैं, आप वहाँ से पैसा कमाएं, और जब अगर पैसा आएगा ना, तो मैं खुद बता रहा हूँ, वो लड़की के माँ बाप खुद आएंगे हमारी बेटी से शादी। और यूनुस से भी बात बोलूं, सही बात है। उनके बारे में आपने डिस्कस किया, डॉक्टर राफिया ने डिस्कस किया, अर्शिया ने किया, सना ने किया, मैंने किया। सारी कॉल्स मुझे आएंगी और मैं आपको लड़कियां फॉरवर्ड करूंगी, वो लड़कियां कहना था ये काम भी करती हैं। नहीं, अच्छा, लेकिन इमरान नहीं, काम करना चाहिए। इमरान एक अच्छी बात सुन लो, निकालो जानवरों की आवाज, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम भी करो। तो किसी ढंग की फैमिली की ढंग की लड़की से तुम्हारी इंसानों शादी की हो आवाज जाए। भी निकालो। हाँ, कोशिश करो इंसानों बेटे, वाले हो काम भी जाएगा। क्या करो सना तो आज पता नहीं किस मूड में बैठी है। नहीं सीरियसली, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि अगर ये आप आवाजें निकालते हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है, हर बंदा नहीं निकाल सकता, गॉड गिफ्टेड है। और वो ऑब्जर्वेशन और आपका वोकल जो है वो किस पॉइंट पे होगा कि हर तरह की आप आवाज निकाल, एम्बुलेंस हो गई या चीजें हो गई। एक मैंने देखा था वीडियो, फरारी की साउंड निकाल रहा है कि अच्छा फरारी की क्या इंजन, फॉर्मूला 1 नहीं, वो फॉर्मूला बनाया, अभी गाड़ी नहीं बनी। वो फरारी जो है बहुत naughty हैं आप, अच्छा सुने मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने देखा था कि एक तो था ना फरारी की आवाज, स्टार्ट हुआ इंजन, वो आवाज निकालता था कि अभी फरारी आई है, क्रॉस करके गई है, तो आवाज कैसी होगी, जस्ट इमेजिन वो वॉल्यूम वो करके। तो टैलेंट अगर है तो उसको यूटिलाइज करना भी आप पे होना चाहिए। Exactly. तो अगर आप अपना टैलेंट सही यूटिलाइज कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, देन अच्छी बात है। सुने, उनके अंदर टैलेंट है, तभी तो एक चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया और हम भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके इमरान कम ओवर, यस, हम कम टिकट ओवर, भेजते हैं। कम ओवर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम टू आवर शो। कम टू आवर शो। इमरान कॉन्टैक्ट घर बजा रहा हूँ, राफिया जी ने बुलाया था, चाय पिलाएं। इमरान तो खुश ही हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं इमरान, हम आपको भी अपने शो में जो है वो जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह, आपसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, हम सबकी रिक्वेस्ट है, जानवरों की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज पर थोड़ा सा फोकस करो। टिंग टोंग मिलते हैं। ठीक जाओ, सना बजे, और यही कमर्शियल का इख्तिताम पजीर होता है। ओके जी, टैलेंट की बात हो रही है तो मुझे लगता है ब्रेक पे जाने का भी टाइम हो गया। तो छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और एक और खूबसूरत एक टैलेंट से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। Yes. अभी हमारी इतनी फास्ट सर्विस है, सना ने कहा हम इमरान को अपने शो पे बुलाएंगे और इमरान आ गए, लेकिन ये वो वाले इमरान नहीं है। हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद है एक स्टैंड अप कॉमेडियन मोहम्मद इमरान, वो आ गए, उनको वेलकम करते हैं पहले। बिल्कुल, बहुत सारी तालियों के साथ आपको वेलकम करते हैं इमरान। कैसे हैं इमरान आप? अम्मी तो बोलते चांद की तरह हूँ, बाकी आपके ऊपर। नाइस नाइस। ये कब से आप कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, कब से आप? वैसे तो बचपन से ही शौक है, लेकिन कभी ऐसे परफॉर्मेंस या ऐसे मंच मिला नहीं, तो फिलहाल कोशिश करेंगे आपको खुश कर पाए। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। यस, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। शो मी योर टैलेंट। चले जी, कायनात महारानी ने कहा है, महारानी ने कहा पेश किया जाए। सर वैसे तो मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, बट आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। क्यों? तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरी शादी थी कुछ दिन पहले, तो मैंने चाहा कि मेरी शादी, तो मैं बहुत खुश था, पूरी शादी हो गई थी, इतनी शादी रह गई थी मेरी, इतनी सी कौन सी शादी इतनी भाई? शादी रह गई थी। और मौलवी साहब जो है वो निकाह गलत पढ़ा रहे थे। बोला मौलाना साहब आप निकाह गलत पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा फोकस कीजिए। बोले नहीं मैं सही हूँ, तू मौलवी तो तू पढ़ा ले। मैं चुप हो गया, मैंने चलो सही है, मौलवी साहब ही आता हूँ। फिर पढ़ाने लगे, मतलब मौलवी साहब निकाह गलत पढ़ा रहे हैं, आप इधर आ जाए मैं पढ़ा लेता हूँ। तो मैं समझ तो गई, मौलवी साहब के साथ शादी हो गई। मैं समझ गई। तो अपनी बीवी की डोली को कंधा दे के मैं घर आ गया। होने वाली बीवी की। खुला तजाद भाभी हो गई। हाँ, फिर बहुत ज्यादा फिर यार। आपको मैं एक बात बता दूं, जी। वो लड़की इतना मेरी डरी, हालांकि अगर उसको सर पे अगर मैं केप रख देता बिल्कुल एम्बुलेंस लगती थी, बट उसका एटीट्यूड देखने वाला था, लेकिन वो डरी नहीं। हमारा गांव में इतना खौफ है, आप जानते हैं हमारी गली से कोई नहीं गुजरता। क्यों? क्योंकि आगे से बंद है ना वो। सर एक बार मैं आपको वाकया बताता हूँ, कॉलेजों में अक्सर ये होता है कि टॉयलेट वगैरह में कुछ ना कुछ लाइनें लिख दी जाती हैं। तो मैं टॉयलेट में जैसे गया तो सामने लिखा हुआ था कि जितना तू जोर यहाँ लगा रहा है, इतना अगर तूने पढ़ाई में लगाया होता तो आज तो कुछ बन गया होता।
ये वाला बहुत बुरा था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऐसा लिखा होता है, ऐसी उल्टी सीधी चीजें लिखी होती हैं। मतलब तुमने भी पढ़ा है? वहाँ पे लड़कियों के नंबर्स लिखे हुए होते हैं। मैं तो एक दफा पढ़ा था, एक यूनिवर्सिटी में हम प्ले करने गए, वहाँ पे हम जेंट्स वॉशरूम में गया मैं, तो मैं यूज कर रहा था वॉशरूम, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो अभी तक यहीं बैठा हुआ। जी इमरान कंटिन्यू। तो एक टाइम का वाकया है, तो मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं अपने पर्सनल जो भी है उसमें शेयर करता हूँ। तो उससे मैंने बोला, मैंने यार मेरे से कोई लड़की पटती नहीं है। एक तो पटी थी, वो तो मौलवी साहब की हो गई, चलो खैर वाली बात है। तो मैंने उसको बोला यार मुझे तो कोई ऐसा तरीका बता लड़की मुझसे सेट हो जाए। उसने बोला तू ऐसा कर, तू शायर बन जा। मुझे तो शायरी नहीं आती। सुना तो एक काम कर, तू शायर लिख। तो मेरी गली से एक लड़की गुजरती थी, मैंने शायर लिखा, पेपर फेंक दिया, वो उठा के चली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने 2 पेपर लिखे अगले दिन, वो उठा के चली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अगले दिन मैंने गुस्से में पूरी डायरी लिख के फेंक दी, वो भी लेके चली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब यार मेरी शक्ल में प्रॉब्लम है या शायरी में प्रॉब्लम है? हाँ। तो आगे से बोला बता जाहिल के बच्चे, वो कूड़ा उठाने वाली है। बहुत गलत हुआ ये तुम्हारे साथ। ये भी अच्छा, लड़की को बिजनेस दे रहा है, लड़की को बिजनेस दे रहा है, शायद सेट हो जाए, हेल्प कर रहा है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि इसके शेर में प्रॉब्लम है क्या है, मुझे ये पता भी नहीं था। तुम्हारे स्किल्स पॉलिश हो रहे थे वहाँ पे, अब तो मोर रिफाइंड शेर लिखोगे और खूबसूरती से और रोमांटिक शेर लिखोगे और बेटर टारगेट सिलेक्ट करोगे। लड़की उम्मीद तो थी पटेगी, लेकिन पटी तो है, लेकिन मेरे से नहीं पटी। नहीं, शुक्र मनाओ इमरान के कचरा चुनने वाला कोई पठान नहीं था। जी ये भी सही बोला, अगर पठान हो तो फिर लेने के देने पड़ जाते। ना छेड़ मलंगा नहीं। अच्छा है। और सर वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहते हैं, खासकर आप कोट के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थैंक यू। हैं। बट अगर आप मटका रख लेते ना, एकदम शाहरुख खान लगते। क्या क्या? अगर आप सर पे मटका रख देते ना, हाँ, वो क्यों ऐसा क्यों? ऐसा शाहरुख के सर पे मटका क्योंकि मटके में शाहरुख खान कभी आज तक नजर आया नहीं ना। अच्छा, वैसे तुम ना सर पे मटका रखो या ना रखो, तुम अच्छे भी नहीं लगोगे। जी ये बात तो हकीकत है। अच्छा, नहीं, तो नहीं, मैंने यार, बहुत कोशिश की प्यारे हो। अच्छे लगने की, लेकिन जो मुझे अच्छा लगने वाला होता है, जो मतलब जो मेकअप वेकअप करते हैं। एक बार मैं ब्यूटी पार्लर में गया, मतलब ये मुझे सजाएगी, कोई अच्छा बनाएगी, फिर मैं कुछ ना कुछ मेरा बन जाएगा। मैं वहाँ सच के तो आया, लेकिन बना कुछ नहीं। क्यों? बना इसलिए कुछ नहीं, वो बोल रहा बेटा मेकअप का काम नहीं, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। बट यू आर क्यूट, नो डाउट यू आर। थैंक यू, आप क्यूट बोल रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, तुम्हें जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने क्यूट बोला है। एक्चुअली ये पेरी नहीं है, ये दूसरी लड़की है। पहली कहाँ गई है? पहली की खराब थी। मौलवी साहब की होगी ना। नाइस। लेकिन देखिए, आपकी वजह से कितनी अच्छी बात हुई कि आपने उस लड़की का बिजनेस जो है वो चमका दिया। आप अगर लेटर ना फेंकते तो वो कूड़ा जमा कर पाती क्या? ये भी तो सोचो, पॉजिटिव भी तो सोचो। अब ये भी तो सोचो कि मेरी सारी जो फनकारी थी, जो टैलेंट था, वो तो कूड़े में चला गया। अच्छा, वैसे लिखा क्या था? मैं सुनना चाहूंगी, क्या लिखा हुआ था? लिखा तो कुछ ऐसा था, शायद इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे पता है इन्होंने क्या लिखा था। क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था, सर सच नहीं बताते हर जगह। नहीं कभी जो दिल टूटे तो हमारे पास चले आना। वाह वाह। आपने फ्लोर का एड्रेस बताया था, कौन से फ्लोर पे आना? नहीं, तू ऊपर से फेंक देते ना, नीचे वाले फ्लोर पे चली गई तो राफिया जी, फ्लोर एक ही था। अगर शेर था उसको बिल्ली ना करें। सुने, इन्होंने शेर लिखा था, कभी जो दिल टूटे तो हमारे पास चले आना, कभी जो दिल टूटे तो हमारे पास चले आना, यहाँ वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श होता है। वैसे मैं भी एक शेर आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। जितना मैं लड़कियों के पीछे भागा हूँ, लेकिन हाथ कोई भी नहीं आती। वो कहते हैं कि लड़कियों के चक्कर रेत कभी पत्थर, सुबह कराची शाम तक। कैसी लड़की चाहिए? अच्छा, ये तो नहीं, इमरान आपको कैसी लड़की चाहिए? लड़की जैसी भी हो, बट लड़की हो। जैसे जिंदा भाई हो। ने कहा कि पठान। अच्छा, ये वैसे लड़कों का होता है। अच्छा, हम जो गर्ल्स हैं खास तौर पर, स्पेशली हम लड़कियों का होता है कि हम जो है वो सेलेक्ट करती है कि भाई अच्छा होना चाहिए, लुकिंग अच्छा होना चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन लड़कों का क्या है, मतलब जिंदा होनी चाहिए, काफी इतना कोई पसंद मैटर नहीं रखती। असल में कोई अच्छी पसंद आ जाए, लेकिन अच्छी को हम भी तो पसंद आनी चाहिए ना। लेकिन मेहनत से, वो कहते कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता। कोशिश कर रहा हूँ, शक्ल अच्छी हो जाएगी, बाकी किरदार क्या पे किस पे कोशिश जाता कर रहे है। हो?
शक्ल आगे के लिए क्या response? कर रहे हो? फेशियल्स करा रहे हो रोजाना, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, क्या कर ऐसी रहे हो? बात नहीं है, 25 रुपए की फेयर लवली लगाता हूँ डेली। 25 रुपए 25 रुपए इन्वेस्टमेंट, 25 रुपए की क्रीम लगाते हैं 25 रुपए की इन्वेस्टमेंट डेली, नॉट बैड, नॉट बैड। ये घाटे का सौदा है भाई। बॉडी भी बनाए, बॉडी शॉडी बनाए तो लेकिन इस बारे में आप यूनिस से टिप ले सकते हैं। बॉडी क्या? यूनुस भाई, यूनुस आपको टिप तो देनी चाहिए। मैं माशाल्लाह, बिल्कुल आपको टिप देता हूं। 4 परियों मैं के साथ देखो- बैठी हुई हैं। इमरान भाई मैं बताती हूँ, बॉडी बनाया। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बॉडी यस, गोरा पैसा होगा। सर वैसे एक बात बताऊँ, उनकी बात सुन ले। पैसा भी होता है लेकिन पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ है। एग्जैक्टली, पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। दिमाग है बच्चे आपने अभी थोड़ी छोटी एज है, थोड़ी सी बढ़ जाए फिर आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं सर कहता कि सब 17 कुछ साल अच्छा का हो है। गया हूँ। इमरान, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन जाते जाते प्लीज आप हम सबको कोई शेड डेडिकेट कर दे, वैसा नहीं जैसा उस लड़की के लिए लिखते थे, कुछ अच्छा। आपके लिए। जी, कहते हैं कि यही जिंदगी से गिला है मुझे, वाह वाह। यही जिंदगी से गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ओए होए, तू मोहब्बत में कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। वाह, आए हाय, छा गया इमरान, छा गया। इमरान, ऑल द बेस्ट, बहुत ज़्यादा हम सब की तरफ से जो है वो बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आप जो है वो तमाम जो तरक्की हैं वो करते रहे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छा ब्रेक का वक्त है। सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, आप इंस्पायर्ड किससे हैं? मेरे फ्रेंड को, उसको क्या था, कोई बीमारी थी? असल में वो थोड़ा कॉमेडियन है, वो भी अच्छी कॉमेडी करता है। उससे वो जब किसी भी लड़की से बात करता है, समझ लो कि उसको फनी करता है, हंसाता है, तो उसे सेट हो जाती है। हाँ, मतलब शायद वो मुझे लड़कियों को बताओ, मैं हंसा- इनकी जिंदगी में सिर्फ दुख ये है। इनका पैशन स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करना है, इनका पैशन लड़की सेट करना है। Oh my God. तो काम धंधा करो भाई। सर कॉमेडी भी है लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लाइफ के लिए भी कुछ अकेला इंसान कौन नहीं कर सकता। ब्रेक पे अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही कहूंगी, हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हंसाना और खुश रखना बहुत मुश्किल काम है इस दुनिया का। छोड़ो लड़की वड़की, तुम इतने अच्छे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। और इसी के साथ नीरज भाई आप बताएं, लड़की वड़की छोड़ दें? भाई मेरे को ब्रेक पे जाने दे, इसकी मत सुनो। चुप हो जाओ, लगे रहो। ब्रेक पे जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम आपके लिए शो में अब डबल ट्रिपल धमाका करने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी होगी, हंसी मजाक होंगे, अच्छे से गाने होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे शो का हिस्सा बनना तो प्लीज़ वेट क्यों करें। अच्छा खैर, अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आने के बाद हम करेंगे मज़ीद बातें। वेलकम बैक। अभी हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया मोहम्मद इमरान ने, और मेरी दुआ है कि वो कामयाब हों और आगे बढ़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी उर्शिया, आपके पास क्या है? 2 किलो आलू, 3 किलो भिंडी। अच्छा, न्यूज़ सुनाएं। जी, न्यूज़ तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, एक अवेयरनेस की बात करना चाहूँगी कि लोग जो हैं राइडर्स को इंसान नहीं समझते, चाहे वो बारिश हो, तूफान हो या राइडर्स Parcel rider, जो फूड डिलीवरी कर रहे होते डिलीवरी हैं। वाले। जी। ओवरऑल अच्छा, ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल जितने भी राइडर्स हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि नॉर्मल इंसान घर में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, और वो कहेगा कि अभी तक तुम मेरा फूड नहीं लेकर आए, अभी तक तुम इतना लेट हो गए, बारिश होगी, तूफान होगी। आप लोग तो घर बैठे मूवीज एंजॉय कर रहे होते हैं, बट वो लोग बेचारे कैसे सरवाइव करके, एंड इनफैक्ट उनकी बाइक खराब हो जाती है, या मतलब मुझे लगता है बहुत सारी इनके साथ प्रॉब्लम्स का वो सामना करते हुए आपके पास वो खाना डिलीवर कर ही देते हैं, तो आप उसको 10 बातें सुनाते हैं। आपने 15 मिनट लेट क्यों किया, 10 मिनट लेट क्यों किया? आप लोग प्लीज खुदारा ऐसा मत किया करें, शौक से क्योंकि थोड़ी करते हैं। एग्जैक्टली वो बेचारे खुद भी खाना नहीं खाते और वो आपको फूड डिलीवर करते हैं। एक बात मैं इसमें ऐड करूंगी, अपना खाना जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि मुझे 1-2 दफा लगा राइडर ने कुछ खाया हुआ है इसमें से। अगर खा भी लिया तो क्या? नहीं, और एक और चीज़, अर्शिया वैसे बहुत अच्छी बात की है, वाकई अवेयरनेस भी देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा बुरा करते हैं। उनको डांटने के अलावा अगर ज़रा सा खाना ठंडा होता है तो वो खाना लेने से इनकार कर देते हैं, और मैंने सुना है कि राइडर्स की सैलरी से पैसे कटते मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँ, बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे लोग इसमें टिप भी डाल देते हैं, आपकी मर्जी है आप टिप दें ना दें, आपके पास चेंज नहीं है व्हाटएवर, लेकिन अगर आपने 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको चाहिए तो आप 3 मंगाएं, और जब वो आपके दरवाजे पे आपको देने आए तो आप तीसरी उसके हाथ में। क्या बात है राफिया जी, मैं भी एक बात ऐड करना जी, चाहूँगी आप। कि
लोग जो हैं वो खाना मंगवा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार चेंज नहीं है हमारे पास। उस बेचारे को 3rd फ्लोर से या 4th फ्लोर से लिफ्ट भी नहीं होती, मतलब वो उस बिल्डिंग में शायद वो लिफ्ट भी नहीं होती, वो बेचारा नीचे जाता है, पहले वो 4-5 शॉप्स पे जाता है, मना कर दिया जाता है, वो जब वो वापस आता है ना तो वो इंसान है। आप प्लीज़ लोगों को इंसान समझे, जैसे आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप भी उस जगह पर हो सकते हैं। यंगस्टर्स के साथ तो ट्रीट करते हैं अर्शिया, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग राइडर्स भी होते हैं और जिनका सांस फूला होता है, जिनका सांस फूला होता है, वो अपनी मजबूरी के तहत हलाल रोजी के तहत जो है काम कर रहे हो, तो उनके साथ। और आपको पता है उनको एक डिलीवरी के सिर्फ 35 रुपए मिलते हैं, एक डिलीवरी के। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि 135 रुपये डिलीवरी फिक्स चार्जेस नहीं है, उनको कमीशन पे मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये तो उनको 20% 20 रुपये मिल रहे होंगे। तो ये जो फिक्स्ड, शायद एक बेसिक सैलरी फिक्स हो 20 रुपीज से क्या हो? नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं भी एक बात सोच आप बोल रहे, मैं चुप हो जाऊँ। नहीं आप प्लीज बोले। मतलब मैं फील कर रही हूँ कि 20 रुपए में क्या होता है, मतलब हम किसी को भी दे देते हैं ना, ये लो भाई 20 रुपए, आप 50 रुपए दे दें यार। आप लोग अपनी आई डोंट थिंक सो इट्स परसेंटेज पे, वरना वो छोटे ऑर्डर्स नहीं लाते हैं। नहीं आई हैव सीन इट, आई हैव स्टडीड अबाउट इट। बिल्कुल, मैं भी किया तो नहीं काम, तुमने किया है क्या? नहीं इट्स नॉट बैड, मैं करूंगा भी तो इट्स नॉट बैड, इसमें कोई वाली बात नहीं है। कोई शर्म नहीं है। नहीं और ये होता है, यूनुस ने बहुत सारे काम किए, तो मेरे को ये भी पूछ। नहीं मैंने रिसर्च बहुत की है फॉर माई एक्टिंग, बट मैं आपको बताऊँ डिलीवरी वाले जो हैं वो आइदर जो आपको बाइक पे ड्रॉप भी करते हैं, जो एक ऐप्स हैं डिफरेंट, कमीशन बेस्ड होता है, बट ये भी है कि उनको टिप मिलती है, अच्छे पैसे बन जाते हैं दिन के। अगर आप पार्ट टाइम भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह में अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, उसके बाद ये काम कर रहे होते हैं और माशाल्लाह से अच्छा कमा लेते हैं अगर वो रेगुलर काम कर रहे हो। क्योंकि एक और चीज़ होता है कि इसमें आपका बॉस नहीं है कोई, आपने ऑन की अपनी ऐप तब कनेक्ट हुआ, मतलब ये एक अच्छी बात है कि आप, वो होता है ना कि यार ये मैं नौकर फील हो रहा हूँ, या मैं, आप ऐसा कर रहे हैं जॉब पार्टनर है कि मैंने अपनी ऐप ऑन की, अपना 4G कनेक्ट किया, मेरे पास ऑर्डर आया कि आपने डिलीवर कराना है, ओके जी ठीक, मैंने करवा दिया, मैंने कमीशन ले लिया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि किसी की सेल्फ एस्टीम पे भी बात नहीं आ रही। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही जो है वो ऐड करना चाहूँगी कि जब रमज़ान थे उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब हम इफ़्तार मंगवा रहे होते तो हम ऑनलाइन जो है वो फूड डिलीवरी करवाते हैं। मैंने देखा खुद इसी रमज़ान में जो है वो एक बुज़ुर्ग शख्स था जो राइडर था, और वो इफ़्तारी से पहले जो है उसने हमारे घर पर डिलीवर किया तमाम तर सामान ना। अब अज़ान होने में हार्डली 5 मिनट थे। अच्छा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कितना जल्दी में है, उसे घर जाना है और उसे घर जाकर अपनी फैमिली के साथ जो है वो इफ्तार करनी है, सबसे बड़ी बात थी। तो मैंने उन्हें देखा, अब सेम चीज़ थी, चेंज नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन यकीन माने कि उस वक्त चेंज के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भेजा, मैंने कहा तुम जाओ, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पसीने, आपको पता है रमज़ानों में कितनी गर्मी होती है, ख़ास तौर पर हमारे कराची में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट स्ट्रोक चल रहा था उस वक्त। तो मैंने देखा, मैं एक सोच में थी, मैंने कहा तमाम लोग जितने भी हैं, ख़ास तौर पर मैं हमारे जो वालिद साहब हैं, सीरियसली मैं सब तमाम तर जिन के वालिद साहब हैं उनके लिए मैं जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए सोचकर अपने बच्चों को जो है वो पालते हैं। हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे पेरेंट्स क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किलात वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हमें कभी नहीं पता। इतनी सी छोटी सी चीज़ होती है ना, हमें उसका बहुत जल्दी दुख होता है। एक चीज़ यहाँ रमज़ान से रिलेटेड, एक रमज़ान से रिलेटेड चीज़ वो ये भी है कि अगर आप देखें कि आपकी फूड डिलीवरी या जो भी चीज़ आपने डिलीवर कराई वो बिल्कुल अफ्तार के आसपास है, 5-10 मिनट रह गए या फिर बिल्कुल अफ्तारी के, उसको रोक लें, उसको पानी दें, उसको खजूर दें, मतलब ये भी किसी का रोज़ा अफ्तार कराएं आप उसको। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी माँ बाप के लिए, जो आपने भी कहा कि हमारे वालिदैन, मुझे ऐसा लगता है, मैं लिटरली बहुत कभी सोचती हूँ, सोच में चली जाती हूँ अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे आप खुद को खुद ही मैच्योर करते हैं, ना कि आप मतलब लाइक, मैंने एक बात ऐसी सडनली किसी को बोल दी, अपनी सिस्टर को बोली, उसने 2 सेकंड के लिए मेरी मतलब मुझे गौर से देखा, उसने कहा कैसे तुमने सडनली बोला है। बात ये थी कि मैंने कहा आना, लाइक माँ हमें अपने दूध से सींचती है, बाप अपने खून से सींचता है। बिल्कुल, लाइक सीरियसली जब मैं बात बोल रही थी तो शी से लाइक कायनात क्या बोला आपने, तब लाइक माँ दूध से सींचती है, बाप एक खून। तो उसने कहा कि ये कहना, हम माने, हम कौन होते हैं माने, हमारे माँ बाप ही हमें ज़िंदगी देते हैं, और जिस ज़िंदगी में जो हमने लाइफस्टाइल देखा है, अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें पता चला कि ज़िंदगी में काम करना आसान नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक तो जैसे वालिदैन का आपने बताया, ये तो
कराची जैसे शहर में रोड पे इतने लोग इफ्तारी करवा रहे होते हैं और वो अपने रोज़ा मतलब वो भी फैमिली में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो करवा रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कराची में ऐसा इफ्तारी का इशू नहीं है, ठीक है। बाकी शहरों का मेरा इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है रमज़ान का, बट कराची का आई एम गारंटीड के यहाँ पे इशू नहीं होता। दूसरा एक मैं बात करना चाहता हूँ रिकग्निशन की। हर इंसान को कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन और रिकग्निशन चाहिए, वो ठेले वाला हो, वो रिक्शे वाला हो, वो कुछ भी हो। तो मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जिनके वालिदैन जो कमा के लाते हैं घर में और वो अगर आके बताते हैं ना कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल ठेले वाला है, वो आके अपने घर पे बताता है अपने बच्चों को कि मैंने आज 5 किलो केले बेचे, 5 किलो सेब बेचे, 5 दर्जन केले बेचे, तो वो जो रिकग्निशन चाहिए होती है ना कि जी बिल्कुल आपको नहीं भी पसंद नहीं भी चीज़ें तो हमें रिकग्निशन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, वो वालिद हो सकता है, वो आपकी वालदा हो सकती है, तो वो रिकग्निशन दें। अगर क्योंकि अगर हम घर जाते हैं और हम बोलते हैं आज हमने 5 शोज़ किए, हमने 10 शोज़ किए और हमारे जो फैमिली वाले बोले हाँ ठीक है चलो, तो वो एक अंदर हमें होता है कि यार क्या है, फिर आप ढूंढते हो किसी को। और यूनुस मैंने एक सीरीज़ देखी थी कि उसमें स्कूल में ना वालिदैन जितने भी गरीब हों वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके, लाइफस्टाइल दे सके। एक सीरीज़ में बड़े स्कूल्स में अक्सर ऐसा होता है, शायद कुछ लोगों ने फेस भी किया, बच्चा जाता है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं एक मेड का बेटा हूँ। तो जब सब पूछते हैं मेड का ड्राइवर का बेटा होता है तो सब पूछते हैं कि आपके डैड क्या कहते हैं, तो कोई कहता है पायलट है, कोई कहता है कि मेरी जो मदर हैं वो डॉक्टर हैं, कोई सब उनको खड़ा करते तो वो थोड़ा डर डर के बोलता है। वो कहते हैं मेरी अम्मी घरों में काम करती हैं, उर्दू में बताता है, और अब्बू गाड़ी चलाता है रक्षा, लेकिन मेहनत करते हैं और मुझे प्राउड है कि वो मेहनत करते हैं। सो प्राउड करें, प्राउड फील करें कि आपके माँ बाप जो भी करते हैं आपके लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और इसी बहुत खूबसूरत बात पर हम अपने शो का इख्तिताम करना चाहते हैं और जाते जाते ये कहूँगी कि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, सो उनकी कदर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।